अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक्सरसाइज 1.2 जो हमारे पास है, उसका क्वेश्चन वन। हमने क्वेश्चन वन में इन मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है। जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। अब देखें, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसकी हर एंट्री जीरो है। उसकी हर एंट्री जो है वो जीरो है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री जीरो हो उसे जीरो या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो पहला मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अब हम आते हैं दूसरे मैट्रिक्स की तरफ, बी वाला। 2 3 4। इसमें एक ही रो है, और जिस मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो बी वाला जो है वो रो मैट्रिक्स। आइडिया यही है कि हर गिवन मैट्रिक्स के लिए हम डेफिनेशन मैच करेंगे कि डेफिनेशन मैच करती है। अगर मैच कर जाती है तो वो उस डेफिनेशन के हिसाब से लाइक करेगा उस कैटेगरी में। अब देखें कि ये जो सी मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ एक कॉलम है। सिर्फ एक कॉलम है, और जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके डायगोनल में वन, जिसके डायगोनल में वन है और उसके अलावा बाकी एंट्रीज जीरो हैं। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन हो, जिसके डायगोनल में वन हो, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में वन हो, जिसके डायगोनल में वन और बाकी जीरो हो, जिसके डायगोनल में वन हो और बाकी जीरो हो, तो उसे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ, जो ई है। ई ई में एक ही एंट्री है, वो भी जीरो है। वो क्या है? जीरो है। तो ये नल मैट्रिक्स होगा। जिसमें सारी एंट्रीज जीरो हों उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। चाहे वो एक ही एंट्री है तो वो, अगर वो जीरो है तो वो नल मैट्रिक्स होगा। अब हम चलते हैं अगले मैट्रिक्स पर, एफ वाला। अब ये देखें, ये एक ही कॉलम है, और जिसमें एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब
हमने इसमें भी क्या देखना, आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस। नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो 2 3 के इक्वल नहीं है, 2 3 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही कॉलम है, इसका एक कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक कॉलम जिसमें हो, सिर्फ एक कॉलम हो, उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये देखें, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, जिसमें ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हूँ, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो इक्वल हुए। तो इसकी वजह से ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये देखें, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और बाकी 0 है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हूँ और बाकी 0 हूँ उसके अलावा, तो वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। और अगला हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। 3 रोज, 2 कॉलम्स। और 3 2 के इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और ये हमारे पास जो है नीचे वाला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। 3 रोज, 3 कॉलम्स। रोज और कॉलम्स इक्वल हुए, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हुए, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री 0 हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, वो नल मैट्रिक्स होता है। नल या जीरो मैट्रिक्स, नल या जीरो मैट्रिक्स होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स एक गिवन है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और ये ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें सारी एंट्रीज सेम है। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज, जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज, जिसके डायगोनल में सारी एंट्रीज सेम, लेकिन कोई भी 0 या 1 ना हो, कोई भी 0 या 1 ना हो, उसके अलावा सेम। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कंडीशन क्यों रखी गई। अगर डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले जीरो हो जाते हैं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो बन जाते हैं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर वन हो जाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं है। यहाँ जो है डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट वो फोर है और ये सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके प्राइमरी डायगोनल में सेम एलिमेंट्स हों वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। और जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स ना हो वो सिंपल डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और जिसके डायगोनल में वन हो बाकी सारे जीरो हों तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे निकालते हैं, आइडिया दे देते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 1 0 -1। अगर हमने इसका नेगेटिव निकालना हो तो सिंपली क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे या -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बनेगा -1 0 1। ये सिंपली जो है नेगेटिव बन जाएगा। तो एक मैट्रिक्स का नेगेटिव ऐसे निकाला जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन इसी तरह ही है। ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास इसी तरह है। आइए थोड़ा बहुत रिव्यू कर दें, आपको रिवाइज कर दें ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका हमने नेगेटिव निकाला। तो नेगेटिव निकालने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया या -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साइन चेंज हो गया, एंट्रीज का जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, जो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। इसके बाद हमारे पास अगला मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 - 1 2 1। इसका हमने नेगेटिव निकालना हो तो हम नेगेटिव निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो -1 और बी, ये तो -b हो जाएगा और राइट साइड पे नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो एंट्री माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। आगे हमारे पास क्वेश्चन है ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। कोई मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ हो तो उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए जो कॉलम हो उसे रो में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। कॉलम को रो में कन्वर्ट करेंगे और अगर रो है तो उसे कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और कॉलम को रो में चेंज करेंगे, तो उससे हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। ये सारे मैट्रिसेस इसी तरह हमारे पास सॉल्व होंगे। सॉल्यूशन का ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। ये बी मैट्रिक्स देख लें, ये रो थी, ये रो थी,
ये रो थी, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये ट्रांसपोज बन गया। इसी तरह नेक्स्ट मैट्रिक्स देख लें। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इन सब को हमने किसमें कर दिया। ये देखें, ये 1 2 1 2, ये कॉलम में आ गया। 2 - 1 2 - 1, 3 0 3 0, ये कॉलम में आ गए। और ऑटोमेटिकली जो कॉलम थे वो रोज में कन्वर्ट हो गए। तो इससे हमारे पास ट्रांसपोज बन गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बन गया। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल है। सिर्फ ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास, ए और बी। बस सिंपली ये प्रूव करना है कि अगर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें दोबारा, तो वो वापस ए आ जाता। बस इसमें सिंपली ऑपरेशन है। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। रो कॉलम में आ जाएगा, कॉलम रो में चला जाएगा। फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, तो रो कॉलम और कॉलम रो में इंटरचेंज करेंगे, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह आपने सेकंड पार्ट प्रूफ कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए, तो आज का लेक्चर इतना ही था। कमेंट बॉक्स में मौजूद मेरे मेरा जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उसके जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।